और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के पूरे शो के दौरान वो खबरें जिन पर रहेगा स्पेशल फोकस। सबसे पहले कवर स्टोरी के तहत बात होगी महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी शंखनाद की। खासतौर से जिक्र करेंगे दोनों राज्यों में चुनावी समीकरणों का और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां पर किस तरह के गुणागणित चल रहे हैं। डिटेल्ड इनसाइट स्टोरी आगे। इसके अलावा बात होगी हमारी कवर स्टोरी के तहत कट्टर ट्रूडो का कड़क इलाज क्या हुआ है। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में भारत के खिलाफ जो रुख दिखाई दिया है, समय समय पर भारत ने उसका जवाब जरूर दिया, लेकिन अब यह अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड कदम जो उठाया गया है भारत की ओर से, राजनयिक रिश्तों को एक तरह से बेपटरी कर हो जो चुके हैं और इसके लिए भारत स्वाभाविक रूप से ट्रूडो को जिम्मेदार मान रहा है। इसके अंदर की कहानी आज आगे। इसके साथ साथ बात होगी ग्रीन प्रोडक्ट्स कितने ग्रीन होते हैं। ग्रीन प्रोडक्ट पर संभल कर आपको करना यकीन, क्योंकि CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता विभाग ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें अपने आप को नेचुरल, अपने आप को ग्रीन, अपने आप को इको फ्रेंडली बताने वाले प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापनों की जांच पड़ताल के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बताना होगा कि उनका ग्रीन कहने का आधार क्या है। और हमेशा की तरह आज के बाजार पर अनिल सिंघवी की स्ट्रैटेजी देखिए। आगे क्या स्थिति बन रही है बाजार में, कहां मौके बन रहे हैं और मौजूदा विश्लेषण क्या है। कोचिन शिपयार्ड में सरकार अपनी 5% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। यह हिस्सा बिक्री OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए होगी। इसका OFS कल खुलेगा। OFS के लिए फ्लोर प्राइस 1540 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कल यानी बुधवार को OFS नॉन रिटेल निवेशकों के लिए और रिटेल निवेशकों के लिए OFS गुरुवार को खुलेगा। इस 5% के OFS में 2.5% बेस ऑफर और 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन है। कोचिन शिपयार्ड के शेयर आज करीब 3% की मजबूती के साथ 1671 रुपये पर बंद हुए। एक साल में कंपनी ने 145% का रिटर्न दिया। HDFC लाइफ ने दूसरी तिमाही में नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 15% बढ़कर 433 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा 377 करोड़ रुपए था। HDFC लाइफ की नेट प्रीमियम आय 12% बढ़कर 16,600 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर सॉल्वेंसी रेशियो 194% से घटकर 181% रहा। दूसरी तिमाही में HDFC लाइफ का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 23% बढ़कर 3,25,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई। इसके शेयरों की 11% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। कंपनी 264 करोड़ रुपए के IPO के लिए 92 से 95 रुपए प्रति शेयर का प्राइम बैंड उसने रखा था और ये निवेशकों को 95 रुपए के भाव पर अलॉट हुआ था। आज NSE पर 10.5% प्रीमियम के साथ 105 रुपए और BSE पर लगभग 8.5% प्रीमियम के साथ 103 पर ये लिस्ट हुई। बाद में इसके शेयरों में और तेजी देखने को मिली और आखिर में 12.5% की मजबूती के साथ 107 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी IPO से हासिल राशि का इस्तेमाल कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी और साथ ही मर्जर और एक्विजिशन के लिए भी पैसों का इस्तेमाल होगा।